हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आज मैं बात करने वाला बिहार बोर्ड 10वीं एग्ज़ाम 2024 जो परीक्षा अभी चालू है, सामाजिक विज्ञान के बारे में, जो 19 फरवरी को है, सोशल साइंस। तो बहुत से बच्चे का फ़ोन और एसएमएस आ रहा है। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे फ़ोन ना कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी त्रुटि हो, जो भी हेल्प हो, मैं आपकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहता हूँ, बट आप फ़ोन ना करें। आप मुझे एसएमएस के माध्यम से व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर दीजिए। आपको जो प्रॉब्लम है उसके माध्यम से मैं आपको वीडियो बनाकर मैं आपको समझा सकता हूँ। आप प्लीज़ मुझे बार बार फ़ोन ना करें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर आप मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं करते हैं। तो मुझे इतने सारे फ़ोन आते हैं, मैं किसका कॉल रिसीव करूँ, इसलिए मैं किसी का भी नया नंबर आप कॉल रिसीव करना ही छोड़ दिया। आप मुझे एसएमएस कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपके एसएमएस व्हाट्सएप का रिप्लाई भी कर दूँगा, और आपको जो प्रॉब्लम होगी इसका मैं वीडियो भी बनाकर डालूँगा। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा जो बच्चे प्रॉब्लम बता रहे हैं कि सर बहुत क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर सब होता है, इतना बड़ा आंसर कैसे याद करेंगे सर। तो अगर याद नहीं करेंगे तो सर लिखेंगे कैसे, और याद करेंगे तो इतना बड़ा याद होता नहीं है। तो सबसे पहले ये बता दो कि सामाजिक विज्ञान जो है उसमें जो इतिहास है, इतिहास के बारे में आपको उसको पढ़िए, उसकी जानकारी लीजिए। भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति, उसके बारे में आपको जानकारी, कब क्या हुआ नहीं हुआ, उस डेट को याद रखिए। आपको सब कुछ याद करके रखना ज़रूरी थी ना। उसमें आपके उत्तर पुस्तिका में, मैं बार बार बोल रहा, आपके क्वेश्चन में ही, आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है उसी में लिखा होता है छात्र अपनी भाषा में उत्तर दे। ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि छात्र जो किताब में पढ़ के आए वो उत्तर दे। छात्र अपनी भाषा में उत्तर दे। आपको ये डेट में रखना है कि कौन सा विश्व युद्ध कब हुआ, कौन से डेट, कौन से इसमें हुआ, कौन से सन में हुआ, ये याद रखना। अब ये नहीं याद होगा कि कैसे कैसे हुआ, वो सब आपको लिखना वो नहीं है। वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, आप अपने से बना के, क्योंकि हर छात्र अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और यही चीज़ उत्तर क्वेश्चन पेपर में भी लिखा है, छात्र अपनी भाषा में उत्तर दे। तो आपको उसके हिसाब से लिखना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसको कम से कम 20 से 25 लाइन, 15 से 20 लाइन में लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन उसी के हिसाब से आपको उसके हिसाब से लिखना है। अब ऐसा नहीं कि जो किताब में लिखना सेम आपको लिखना है, ऐसा नहीं। इसी वजह से उत्तर क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन जो होता है उसमें ये लिखा हुआ होता है कि छात्र अपनी भाषा में उत्तर दें। इसके बावजूद बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं। हाँ, जहाँ तक ऑब्जेक्टिव का सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव में अपने मन से नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आपके पास होगा, जो आंसर होगा, वही आपको टिक लगाना। जो आंसर सही आंसर में टिक लगेगा तो आपको नंबर मिलेगा। नहीं तो हम इसके पहले भी वीडियो में आपको बता दिए कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो होता है, जो OMR शीट होता है, वो मशीन के माध्यम से चेक होता है। तो जितना आपका सही होगा उतना ही नंबर आपको दिया जाएगा। जो भी, अगर आपका 50 का 50 सही, सॉरी, इसमें तो 80 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि सोशल साइंस और साइंस के दिन समय भी आपको आधा घंटा कम दिया जाएगा। बहुत सही सा बच्चा जो इसका ध्यान में ये ना रहे कि 3 घंटा 15 मिनट ही मिलेगा, उसमें कम मिलेगा, आधा घंटा आपको, शायद 2 घंटा 45 मिनट टाइम होता है। जो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ होता है उसको आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको लिखना है। और 80 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जिसमें 40 आपको ऑब्जेक्टिव होगा और 40 सब्जेक्टिव होगा। 40 ऑब्जेक्टिव जो होगा तो उसमें जो आपका सही आंसर होगा उसी को टिक लगाना। उसमें ये नहीं है कि कुछ भी भर दो। सोशल, आप सब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिख दो तो अपने अनुसार से, छात्र अपनी भाषा में। तो ऑब्जेक्टिव में जो सही होगा, 4 में 1 ऑप्शन सही होता है, चाहे वो ऑप्शन कोई भी हो, तो वही आपको लिखना है। और बहुत सही सा बच्चा जो अपने फ्रेंड से सुना है कि अरे यार कोई बात नहीं, लगा दो आ ही जाएगा। देखिए 100 में 1% ऐसा बच्चा होता है जिसका तुक्का काम कर जाता है, उस पर आप विश्वास मत कीजिए। और वैसे बच्चे की वजह से न जाने कितने बच्चे जो है माइंड में चलता रहता है कि अरे यार वो तो पढ़ाई नहीं किया, उसका 40 में 20 सब्जेक्टिव सही है, 40 में 30 सब्जेक्टिव सही है, 40 में 35। तो वो उनकी किस्मत थी। ऐसे में 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 में एक ऐसा बच्चा होता है जो बिना पढ़े गया ऑब्जेक्टिव में, 40 में 30 सही हो गए, 20 सही हो गए। तो वो उनकी किस्मत है। आप उनके हिसाब से अगर आप देने जाइएगा तो फिर, और 100 अगर 1000 बच्चे, 2000 में एक बच्चे का होगा, 10 को परसेंटेज में गिनती नहीं किया, तो आप उसके हिसाब से नहीं, आपका जो सही होगा, तुक्का आप 10-20 सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आप उसके हिसाब से, तो वो तो आपके, वो आप अपना किस्मत आजमा रहे हैं। वो एक जुआ की तरह हो गया कि आप लगा दो, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो उसकी तरह तो आप देखिए, एक पढ़ाई है, आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरह, आप जो पढ़ के जाइएगा वही आपको आएगा, जो पढ़ेगा वही सफलता पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कुछ किस्मत
जो होता है, जो आपको नंबर तो ज़रूर दिला देगा, मगर वो उसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है। आपके क्वेश्चन जो रिज़ल्ट आएगा उस पर आपका नंबर ज़रूर होगा, आप फर्स्ट डिवीज़न से पास किए रहेंगे, ये ज़रूर होगा, मगर आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि नॉलेज आपको होगा ना। विदाउट नॉलेज कोई काम का नहीं है। डिग्री क्या करिएगा लेकर, डिग्री से आपको कहीं भी जॉब या नौकरी या कोई भी आपको नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो नहीं तैयारी की वो तैयारी कर लीजिए, कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव जो है वह सब्जेक्टिव में ये नहीं सोचिए कि क्वेश्चन याद होना चाहिए, आपको सन याद होना चाहिए। जो इसके जो मान लीजिए जो विश्व युद्ध के बारे में बात होता हो, या फिर अपने राजनीति शास्त्र आ गया हो, तो इसमें कानून से रिलेटेड जो बात होती हो, तो आप उसके बारे में, उसको जो स्थापना दिवस ये सब, उसको आपको वो डेट और तारीख हो या डेट हो, मतलब तारीख डेट तो सेम ही होता है। इसके अलावा जो ईस्वी हो, कौन से ईस्वी में ये लागू हुआ था नहीं हुआ था, वो याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको अपने मन से जो आपको अच्छा लगे, बेहतर समझ में, वो आप लिख के आइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी वजह से दूसरे बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंचे और उनकी भी हेल्प हो पाए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।